लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। 13 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। इसमें अकबरपुर, बहराइच, इटावा, खीरी, धौराहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर में मतदान जारी है। इन सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बात करते हैं हर एक सीट के समीकरण की कि किस सीट पर किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर भी आज मतदान किए जा रहे हैं। बीजेपी ने यहां से सांसद देवेंद्र सिंह भोले को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। उधर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद राजा रामपाल को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने राजेश द्विवेदी को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं बहराइच लोकसभा सीट की। बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अक्षय वरलाल का टिकट काटकर अरविंद गुंड पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्रिजेश कुमार सोनकर को मैदान में उतारा गया है। अब बात करते हैं इटावा सीट की। इटावा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामशंकर कटेरिया को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारिका सिंह पर दांव लगाया है, यानी कि सीट पर मुकाबला तिकोड़ियां देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सीतापुर लोकसभा सीट की। तो सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा को ही मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा 10 साल से सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने राकेश राठौर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने बीजेपी छोड़कर आए महेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं खीरी की। खीरी लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सीट से मौजूदा सांसद अजय मिश्रा टेनी को उम्मीदवार बनाया है। टेनी लगातार 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा पर दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले अंशय कालरा को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं धौराहरा सीट से। बीजेपी ने इस सीट से रेखा वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया पर दांव लगाया है। इस सीट से बीएसपी ने श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि श्याम किशोर अवस्थी बीजेपी में बागी हैं और सपा के आनंद भदौरिया को पिछली बार भी सपा ने यहां से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनको हार मिली थी। अब बात करते हैं मिश्रिख लोकसभा सीट की। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है और इस सीट पर बीजेपी ने साल 2014 में जीत दर्ज की थी। तभी से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर अशोक रावत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को टिकट दिया है। बीएसपी ने सीट से BR अहिरवार को मैदान में उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट है। यहाँ पर मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को ही बीजेपी ने मैदान में उतारा है। साक्षी महाराज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का अच्छा मौका है। वो यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जाते हैं। पिछले चुनाव में साक्षी महाराज ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने सीट से अन्नू टंडन को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने आलोक पांडे पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं इस बार के चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट कन्नौज लोकसभा सीट की। इस सीट पर अब की बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इमरान बिन जफर को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को ही फिर से एक बार मैदान में उतारा है। ऐसे में चौथे चरण के इस चुनाव में सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई हैं। आगे बात करते हैं शाहजहांपुर लोकसभा सीट की। तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अरुण कुमार सागर को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में अरुण कुमार सागर ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने ज्योत्सना गोंड को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने दोदराम वर्मा को यहां से टिकट दिया है।
वहीं कानपुर सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने आलोक मिश्र को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कुलदीप भदौरिया पर दांव लगाया है। कानपुर की सीट पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने लगातार डेरा जमाया रखा और अपने प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील भी की। यहाँ पर इस बार मुकाबला बीजेपी के फेवर में भी जाता दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।